अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं जी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ये जो क्लासें हमारी लेट हुई है वो थोड़ा सा बिजली का भी प्रॉब्लम था और थोड़ा सा हमारा ये कैमरे का भी मसला था, इसलिए हम थोड़े लेट हो गए हैं। इंशाअल्लाह मैंने कोशिश की है कि अच्छे तरीके से आपकी कोई भी क्लास ज़ाया ना हो, इसलिए मैं आज लेट आया हूँ। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे एस का इजाफा उसके अंदर। और सबसे पहले तो मैं आपको ये प्रोनाउन पढ़ाता हूँ कि इसके अंदर जो हमारे सेंटेंसेस में प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं सॉरी। अब मैं आपको बताने ये जा रहा हूँ डिटेल के साथ कि ऊपर जो है आप देख रहे हैं पर्सन टेबल लिखा हुआ है। पर्सन टेबल से क्या मुराद है, इसके अंदर दो किस्म के प्रोनाउन होते हैं, एक सिंगुलर होते हैं और एक प्लूरल होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। इसके बाद इसकी जो है आप अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करें कि सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन दो किस्म के ये प्रोनाउन हैं। और इसके आगे जो है पर्सन की अक़साम आगे मैं आपको बताता हूँ कि पर्सन की इसके अंदर तीन की अक़साम है। पर्सन की कितनी अक़साम है? तीन। और प्रोनाउन की दो अक़साम होती हैं, ये एक सिंगुलर एक प्लूरल। लेकिन जो पर्सन टेबल है उस एतबार से इसकी तीन अक़साम होती हैं, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल। अब आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर हो गया और वो जो है वो भी फर्स्ट पर्सन है, वो प्लूरल हो गया। इसके बाद जो यू है वो सेकंड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी है। आप इसको अच्छे तरीके से ज़हन नशीं कर लें कि जो आई है वो सिंगुलर और वी जो है वो प्लूरल है। और इसी तरीके से जो यू है उसको आप सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं। वी जो है वो बोलने वाला होता है, आई भी बोलने वाला होता है, यानी फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन हमेशा बोलने वाला होता है। अब नीचे देखें, ये थर्ड पर्सन ही शी इट जो है ये थर्ड पर्सन है। ही शी इट क्या है? ये थर्ड पर्सन है। और इसके साथ एक नाउन भी है, शबाना लिखा हुआ है। आप इसको कोई भी नाउन अगर आप इसके अंदर रखते हैं। आई और वी को मैंने आपको बताया कि आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, ये फर्स्ट पर्सन है। और इसी तरीके सेकंड पर्सन यू है, वो सिंगुलर भी यूज़ होगा और प्लूरल भी यूज़ होगा। इसी तरीके से थर्ड पर्सन में ही शी इट या कोई भी एक नाउन जो है वो क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन प्लूरल कहलाएगा। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, दोनों जगह पे सिंगुलर भी प्लूरल भी, और ही शी इट जो है वो थर्ड पर्सन है। और इसके साथ कोई भी नाम, कायनात का कोई भी नाम, किसी भी चीज़ को जब हम लेते हैं तो वो नाउन कहलाती है। कायनात की कोई भी चीज़ क्या कहलाती है? नाउन कहलाती है। ही शी इट ये तीन प्रोनाउन है और एक इसके साथ नाउन है। आप इस बात को अच्छे तरीके से जहन नशीं कर लें कि थर्ड पर्सन ही शी इट जो है ये वो होते हैं जिनके बारे में बात की जाती है। आई और वी बोलने वाले फर्स्ट पर्सन, और यू हमेशा जो सामने होता है आपके, जिससे आप बातचीत कर रहे होते हैं, वो सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अब थर्ड पर्सन प्लूरल के पास आ जाते हैं। ये दे और शबाना और नाजिया, ये जो है थर्ड पर्सन प्लूरल है। दे प्रोनाउन है और आगे जो शबाना और नाजिया हैं ये प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल। ठीक है। तो कोई सा भी नाम अगर आप यहाँ पे लगाते हैं तो ये क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन कहलाएगा। एक नाम से ज़्यादा जब हम बढ़ते हैं आगे तो वो क्या कहलाता है? प्लूरल कहलाता है। नाम हो, कोई भी चीज़ हो, एक से आगे जब जाती है या एक से ज़्यादा जब होती है तो वो क्या कहलाती है? प्लूरल कहलाती है। अब मैं आपको आगे सेंटेंस बनाने के देने जा रहा हूँ। आई प्ले क्रिकेट। यहाँ प्ले के साथ देखें, प्ले जो वर्ब है इसके साथ एस का इजाफा नहीं हो गया।
फिर वी प्ले फुटबॉल, हम क्रिकेट खेलते हैं। अब वी के साथ भी आप देखें कि एस या ई एस का इजाफा नहीं हुआ। जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं, जिनको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, उसके साथ क्या होता है, एस या ई एस का इजाफा नहीं होता। इसी तरीके से अब सेकंड पर्सन है, यू गो टू स्कूल, आप स्कूल जाते हो। आप स्कूल जाते हैं या आप स्कूल जाते हो, तो ये दोनों सूरतों में ठीक होगा। अब देखें यू सेकंड पर्सन है, तो इसके साथ भी एस, इसके वर्ब के साथ भी एस या एस का इजाफा नहीं हुआ। अब हम दे को ले लेते हैं, क्योंकि दे तो थर्ड पर्सन है लेकिन है प्लूरल। दे रीड आ स्टोरी। अब देखें ये रीड जो है, रीड के साथ भी एस या एस का इजाफा नहीं हुआ, गो के साथ भी एस या एस का इजाफा नहीं हुआ। अब दे रीड अ स्टोरी, वो एक कहानी पढ़ते हैं या वो कहानी पढ़ते हैं। अब शबाना एंड यहाँ पे चलो सलमा कर लेते हैं, ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न कहीं ना हो कि कहीं जो है सिर्फ शबाना और नाजिया ही जो है उनके साथ ऐसी है, इसका इजाफा नहीं हो रहा। शबाना एंड सलमा कुक मील, क्या है, कुक मील। शबाना और सलमा क्या करती हैं, खाना पकाती हैं। शबाना और सलमा, ये क्या हुआ शबाना और सलमा जो है वो एक थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए इसके वर्ब के साथ भी एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। जैसे दे थर्ड पर्सन प्लूरल तो है, लेकिन इसके साथ भी एस या ई एस का इजाफा नहीं हुआ। इसी तरीके से यू। अब शबाना जो है वो अगर सिंगुलर हो तो फिर उसके साथ एस या ई एस का इजाफा होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर जितने भी हैं उनके साथ एस या ई एस का इजाफा लाजमी बात होता है। सिर्फ फर्स्ट पर्सन आई, वी, यू, दे या थर्ड पर्सन प्लूरल यानी कि दे या कोई दो नाउन, उनके साथ एस या एस का इजाफा नहीं होगा। लेकिन ये देखें, आई प्ले, वी प्ले फुटबॉल, यू गो टू स्कूल, दे रीड अ स्टोरी, शबाना एंड सलमा कुक मील, इनके वर्ब के साथ आप देख लें कहीं भी एस या ई एस का इजाफा नहीं हो गया। जितने भी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन हैं, आई, वो, यू, दे, शबाना और एंड सलमा, इनके साथ एस या ई एस का इजाफा बिल्कुल नहीं हुआ। इससे आगे हम जब चलते हैं, आगे जाके देखते हैं कि जब हम थर्ड पर्सन इस्तेमाल करेंगे, जब थर्ड पर्सन सब्जेक्ट हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तो थर्ड पर्सन के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। अब यहाँ पर आप देखें कि जितने भी हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के वर्ब के साथ जो है कहीं भी आपको एस या ई एस का इजाफा नज़र नहीं आएगा। अब क्या करने जा रहे हैं, अब हम ये प्रोनाउन जो है, ये सब्जेक्ट यहाँ से हटा देते हैं और इस जगह पर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के सब्जेक्ट लगा देंगे। बाकी सेंटेंस वही रह जाएगा। बाकी सेंटेंस क्या होगा, बाकी सेंटेंस वही रह जाए। यहाँ से शबाना को भी जो है हम रिमूव कर देते हैं, सिर्फ सलमा बाकी रह जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि ही प्ले क्रिकेट, ही प्ले, यहाँ से ही सिंगुलर ले लेते हैं, ही प्ले क्रिकेट, और शी प्ले फुटबॉल, और यहाँ पे इट जो है ये इशारा के लिए इस्तेमाल होता है। आप इट गो टू स्कूल भी कह सकते हैं, इट गो टू स्कूल। इसी तरीके से नीचे जो है वो शबाना को आप जो है ले लें या ही दोबारा कर लें, ठीक है। ही रीड आ स्टोरी, वो एक कहानी पढ़ता है। ही प्ले क्रिकेट, ही प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। क्या यहाँ पे आप देखें कि शी प्ले फुटबॉल, इसी तरीके से इट गो टू स्कूल, और इसी तरीके से ही रीड आ स्टोरी। आप क्या समझते हैं कि ये फ़िक्रे दुरुस्त हैं या नहीं? यहाँ पे आपको इंतहाई गौर से सोचना होगा, देखना होगा कि ये जो हमने प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर लगाए हैं, इनके वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा हुआ है या नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं, इनके साथ एस या ई एस का इजाफा होगा या नहीं होगा?
जी। अब इनमें से कोई बच्चा बता सकता है कि ही, इट, शी या किसी भी नाउन के साथ उसके वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा होगा? आप में से कौन सा बच्चा ये बता सकता है कि कहाँ पर एस या एस का इजाफा लगेगा? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या ही के साथ? ठीक है। अब ये 4 सेंटेंस जो ऊपर वाले हैं, नीचे सलमा नाउन है। अब यहाँ पर देखें आप, ये ही प्लेज हो जाएगा, शी प्लेज हो जाएगा, इट गोजेज हो जाएगा और ही रीड्स हो जाएगा। और नीचे सलमा कुक मील है, इसको हम कुक्स मील कर देंगे। अब ये बात नोट करने वाली है कि जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। लेकिन यहाँ पर देखें आप कि गो के साथ ई एस का इजाफा किया गया है, लेकिन बाकी सब के साथ सिंपली एस का इजाफा हुआ है। आप इस बात को नोट करें, सलमा कुक्स मील है और ही रीड है और यहाँ पे इट गोज़ है। आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि बाकी सब के साथ तो एस लगा है, लेकिन गो के साथ ई एस क्यों लगा है? गो के साथ ई एस क्यों लगा है, ये भी मैं आपको वजाहत आगे कर देता हूँ कि इसके साथ एस या ई एस का इजाफा क्यों हुआ है और किस वजह से हुआ है। इतना तो आपको मालूम है कि थर्ड पर्सन के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि आपको ये मालूम नहीं है कि एस कहाँ पर लगेगा या एस किस वर्ब के साथ लगेगा और किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा, और ई एस किस वर्ब के साथ लगेगा या किस प्रोनाउन या सब्जेक्ट के साथ लगेगा। बल्कि ऐसा नहीं है, ये ई एस जो है या एस या ई एस जो है वो इन सब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक अलामत बता देता हूँ, जो वर्ब के आखिर में वो अलामत अगर आ जाएं तो आप ई एस उसके साथ ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ई एस ऐड करेंगे। वो अलामत मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एस अगर हो, अगर वर्ब के आखिर में एस आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए या फिर सी एच आ जाए, और इसी तरह या आखिर में ओ आ जाए या फिर एक्स आ जाए। अब यहाँ पे आप देखें कि गो की मिसाल जो है ऊपर जो है वो आपको दी गई है। ये 6 अलामात हैं, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ और एक्स। गो को देखें, ऊपर मिसाल ई एस लगा हुआ है। ये नीचे वाली सैंपल आपके सामने ऊपर आ गई है कि गो के आखिर में ओ है तो हमने ई एस लगाया है। इसी तरीके से मैं आपको 2-3 मिसालें और दे देता हूँ कि अगर क्रॉस, ये डबल एस की मिसाल है, क्रॉस का मतलब अबूर करना, तो इसी तरीके से जो है एस एच की मिसाल जो है वो वाश है, यानी कि कपड़े धोना, और सी एच की मिसाल जो है वो कैच के आखिर में सी एच है। अब यहाँ पर देखें कि डबल एस, एस एच और सी एच वाले जो वर्ब हैं वो जब इनके साथ सब्जेक्ट जो प्रोनाउन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर या नाउन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम यहाँ पर ई एस लगाएंगे। ये क्रॉसेस हो जाएगा और ये वाशेस हो जाएगा और ये कैचेस हो जाएगा। इस तरीके से आप इस बात को नोट करें कि जब गो के साथ ई एस लगा है, चूँकि वो इन 6 अलामात में से एक अलामत थी, और इसी तरीके से डबल एस वाले क्रॉस के साथ भी ई एस लगा है और वाश के साथ भी ई एस लगा है। इसी तरीके से कैच के साथ भी ई एस लगा है। चूँकि ये 6 अलामात किसी भी वर्ब के आखिर में अगर इन 6 अलामात में से कोई एक अलामत आ जाती है तो आपने क्या करना है, आंखें बंद करके थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर आपका सब्जेक्ट है, यानी कि प्रोनाउन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है आपका, तो आपने ई एस वर्ब के साथ लगा देना है, वरना बाकी सब के साथ क्या लगेगा? एस लगेगा। बाकी सब के साथ एस लगेगा और इनके साथ जो है वो आंखें बंद करके ई एस आपने लगा देना है। क्योंकि ये अलामात मैंने आपको बता दी हैं, एस, डबल एस, एस एस, सी एच और ओ एक्स, ये 6 अलामात हैं। ये अगर कहीं भी किसी वर्ब में भी आ जाती हैं और आपका सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट या कोई नाम आ जाता है, तो इन 6 अलामात वाले वर्ब के आखिर में आपने ई एस ऐड कर देना है।
अब अगर आप मेरी वीडियोस शुरू से देखते आ रहे हैं तो आपने लाइक कमेंट्स भी देने हैं। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आपने उसके जो है कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, कमेंट देना है कि कोई बात समझ नहीं आई। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबा दें, लाइक का बटन भी दबा दें और इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको 1 माह के अंदर ये सारी चीज़ें सिखाने के बाद इस काबिल बना दूंगा कि आप फर इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। अब ये कुछ दिन ऐसे ही कुछ हमारे लेसन चलते रहेंगे। ये बेसिक आपको समझाने के बाद बाकी इंशाल्लाह